बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, इसराइल और हिजबुल्लाह से जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर रजामंद हो गए हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह दरियाए लेतानी से शिमाल तक पसपा हो जाएगा, जबकि इसराइल जनूबी लबनान से इनखला करेगा। अमेरिका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्स काम करेगी। लबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। तजियाकारों का कहना है कि मुआहदे की मौजूदा तफसीलात इसराइल के हक में हैं। इसराइल जनूबी लबनान पर ज़मीनी कार्रवाई के दो अहम अहदाफ हासिल कर लेगा। सरहद से हिजबुल्लाह की पसपाई और शिमाली इसराइल पर हमले बंद होना। इसराइली फतह तस्वुर होगी। अहदाफ और डेडलाइन के बगैर सरहदी हदबंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा रह सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी और इस पर दोनों फरीक़ैन इब्तिदाई तौर पर रजामंद हो गए हैं। इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद गुज़िश्ता रोज़ ही पहुँच गया था। वफ्द में बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा समेत तवानाई, सनअत, अदल व इंसाफ, मवासलात, कुदरती वसाइल के वज़रा, चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। इस्लामाबाद पहुँचने पर बेलारूस के आला सतह का वफ्द का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बेलारूस के सदर की आज आमद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सनत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हर सूरत इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के री चौक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि उनके पास दो ही ऑप्शन हैं, इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ करें या कई हफ्तों के लिए इस्लामाबाद को मफलूज कर दें। साथ ही मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस वक्त एहतजाज करती है जब कोई अहम गैर मुल्की शख्सियत पाकिस्तान का दौरा कर रही होती है। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का वो भी हमारी कोशिश है जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं। उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। तो अभी में उन्होंने स्टे करना है, टाइम सही बात है कि अगर हफ्ता लग जाता है तो क्या इसी तरह ये रोड ब्लॉक रहेंगे आवाम को? यार अब सारी स्ट्रेटजी तो आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकते, उनको अपनी स्ट्रेटजी बनाने दें, हम अपनी। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक उनको आने दें, जो चंद हज़ार लोग हैं वो आएँ यहाँ बैठें इस्लामाबाद, अगले चंद हफ्तों के लिए मफलूज कर दें। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, 400-500 लोग जमा करने से इनकलाब नहीं आता। तहरीक इंसाफ को सियासी रवैया इख्तियार करना चाहिए। जो टारगेट्स दिए गए थे 10-10 हज़ार और 5-5 हज़ार के, वो तो 500-500 या हज़ार में भी कन्वर्ट नहीं हो सके। अब रही बात KPK की, वहाँ से अगर कुछ सरकारी मुलाजमीन और कुछ सरकार अपने साथ इंतजाम करके लोगों को ला रही है और वो भी चंद हज़ार, तो उससे इनकलाब नहीं आ जाता। सियासत के लिए सियासी रवैया चाहिए, इनका सियासी रवैया नहीं है। सियासी रवैया अख्तियार करें, सियासी जमात बने। और कब हमने इनको लूप में नहीं लिया? देखिए, दरवाजे बंद नहीं है, सिर्फ NRO का दरवाजा बंद है। अहम तरीन खबर आपको देंगे, PTI का इस्लामाबाद में जो काफिला है जो एहतजाज के लिए रवाना हुआ है,
बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बुरहान के करीब ढोक घर गुज़श्ता रात पहुँचा। काफ़िले में कंटेनर हटाने वाली मशीनरी मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी एक मौके पर कंटेनर पर भी आईं, फिर वापस अपनी गाड़ी में चली गई। रास्ते में बुशरा बीबी की जानिब से ऐलानात भी किए जाते रहे। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी काफिले में शरीक है। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन किया गया है। अरकान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मोइन रियाज, MPA बशारत डोगर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज ईशान और सदाकत अब्बासी समेत सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, जबकि IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है किसी भी शरअंगेजी से निमटने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद के डी चौक में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हालात मामूल के मुताबिक हैं, ये बताया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं आसिफ बशीर चौधरी से। जी, इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं, इस्लामाबाद का डी चौक, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से फाइनल कॉल दी गई थी कि 24 नवंबर को मुल्क भर से प्रोटेस्टर्स यहां पहुंचे। ताहम अब 25 नवंबर का आगाज हो चुका है और कल की तरह आज भी अभी तक कोई काफिला या कोई प्रोटेस्टर्स यहां पर नहीं आए हैं। अभी आपको खबर दें, लाहौर शहर में कई मकामात पर सड़कों से रुकावटें हटा दी गई हैं। दाता दरबार, आज़ादी चौक और शादरा पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल कर दी है। कंटेनर्स और ट्रकों को हटाकर एक गाड़ी गुजरने का रास्ता बना दिया गया है। इमरजेंसी की सूरत में रास्ते दोबारा बंद किए जा सकते हैं और तमाम सड़कों पर पुलिस नफरी मौजूद दिखाई दे रही है। लाहौर शहर में कई मकामात पर सड़कों से रुकावटें हटा दी गई हैं। दाता दरबार, आज़ादी चौक और शादरा पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल कर दी है, जबकि कंटेनर्स और ट्रकों को हटाकर एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता बना दिया है। इमरजेंसी की सूरत में रास्ते दोबारा बंद किए जा सकते हैं। DI खान हकला ब्रिज, जहां से कल हम आपको बता रहे थे और आज भी आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं, तो गुज़श्ता रात ताज़ा दम पुलिस के दस्ते हकला ब्रिज पहुंच गए हैं। नहीं पहुंचे तो एहतजाजी काफिला अब तक यहां नहीं पहुंच सका है। मोटरवे तीसरे दिन भी मुसलसल बंद है। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद अली आवान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे M1 इस्लामाबाद पेशावर के ऊपर से गुजरने वाले एक पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ। सामने आपको दिखाई दे रहा है कि पुलिस की भारी नफरी DI खान हकला ब्रिज पर मौजूद है, जहाँ पे इन दोनों काफिलों ने इकट्ठा होना है और यहीं से फिर वो इकट्ठे होकर आगे इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। मोटरवे आज तीसरा दिन है, मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है और शहरी शदीद ज़हनी अज़ियत से दोचार हैं, जबकि सिर्फ इस मोटरवे का जो आमदोरफ्त है वो इस वक्त पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के पास है। जी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि PTI का शिराजा बिखर चुका है। ये नहीं चाहते कि बानी PTI की सुलह सफाई हो। सवाल किया कि बुशरा बीबी ने तो गैर सियासी थी और वह जुलूस की क़यादत कैसे कर रही हैं? अगर बुशरा बीबी ने ही क़यादत करनी है तो मौरूसी सियासत के खिलाफ नारे का क्या हुआ? डू और डाई वाला जलसा था, उस भाई डू और डाई वाले जलसे का क्या हुआ? हकीकत तो यह है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चाहते ही नहीं, PTI के जो लीडरान हैं वो गरीबन चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए। हम तो जिस जानिब देखते हैं हर लीडर की तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो, दूसरा कहता है नहीं नहीं भाई मुझे अरेस्ट कर लो, कोई गाड़ी में बैठ पे ऐलान करता है कि मैं निकल रहा हूं, खुदारा मुझे अरेस्ट कर लो, रोक लो। पंजाब में हाँ आपको जलसे नजर आ रहे हैं, किस शहर और में आपको जलसे नजर आ रहे हैं? फैसलाबाद में नजर आ रहे हैं, आपको गुजरांवाला में नजर आ रहे हैं, बावलपुर में नजर आ रहे हैं, रहीम यार खान में नजर आ रहे हैं, मुल्तान में नजर आ रहे हैं। मुल्तान की तो खैर क्या पूछें, एक जलगार खैर पख्तूनख्वा से आ रही है, देखिए कहां जाए। तो राजा बिखर चुका है PTI का। और इस वक्त तो हकीकत यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब की कोई सुलह सफाई हो, कोई गुफ्तगू हो, बातचीत हो। इस जलसे की क़यादत तो बुशरा बीबी कर रही हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, मगर भाई वो तो गैर सियासी थी। अगर गैर सियासी थी तो ये जलसे की
सदारत और क़यादत कैसे कर रही हैं। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, तहम पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मॉग छाई रहेगी। तफसील बताएंगी जरमीन जहरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब और बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में स्मोक का सिलसिला बरकरार रहेगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि अक्टूबर नवंबर में वैसे ही बारिशें कम होती हैं, इस बार भी इम्कान नजर नहीं आ रहा। कम बारिशों के बावजूद जो नॉर्मल से भी कम हो रही है, तो काफ़ी स्टेबल और ड्राई कंडीशन जो डेवलप हो गई हुई हैं, और उन्हीं स्टेबल कंडीशंस की वजह से हम देख रहे हैं कि पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में जो स्मॉग कंडीशंस हैं वो परसिस्टेंट हैं, और जब तक कोई वेट स्पेल नहीं आएगा या स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं अप्रोच करेगा, अनफॉर्चुनेटली वो स्मॉग कंडीशंस जो है उसी तरह रहेंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 29 नवंबर से बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इन इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में भी 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बूंदाबांदी से फिजाई आलूदगी में भी कमी का इम्कान है। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सर्दियों की आमद के साथ ही मुल्तान के शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, तहम बढ़ती महंगाई यहाँ भी लोगों को मुश्किलात का बायस बन रही है। तफसीलात देखिए सालिहा मलिक की रिपोर्ट में। जी, मुल्तान में मौसम सरमा के आते ही जो लंडे बाज़ार की रौनकें हैं वो भी शुरू हो गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद लंडे की तरफ आ रही है क्योंकि यहाँ पे कम दामों में लोग जैकेट्स, जर्सियाँ, जुराबें और दूसरे गर्म कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं। क्योंकि मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ हो चुका है तो लोग मौसम सरमा की तैयारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। लेकिन शहरियों का कहना है क्योंकि वो महंगे ब्रांड्स और बाज़ारों के जो हाई रेट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए लंडा बाज़ार उनके लिए एक सहूलत है जहां से वो कम दामों में आके कपड़े ख़रीद लेते हैं। लेकिन इस मौसम सरमा में जो लंडे के कपड़े हैं उसकी भी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जैकेट्स जो है वो 10-10 हज़ार की सेल की जा रही हैं। जी, लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग के बायस कारोबार की औकात कार में कमी से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इस पर तफसील बताएंगे जवाद मलिक। पाकिस्तान का मुनज़्ज़म रिटेल सेक्टर जहां लाखों लोगों को रोजगार फराहम करता है, वहीं पर हुकूमत को अरबों रुपए का टैक्स भी देता है। स्मॉग से लाहौर और दीगर बड़े शहरों में रात 8 बजे तक कारोबार बंद करने के बायस ये सेक्टर मुश्किलात का शिकार है। चेन स्टोर एसोसिएशन के चेयरमैन राना तारिक महबूब कहते हैं कि हमारे लिए तो अखराजात पूरे करना भी मुमकिन नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिम्मेदार हम नहीं हुकूमत होगी। हमारी जो रात 10 बजे वाली टाइमिंग है इसको बहाल कर दिया जाए। हम लाहौर हाई कोर्ट में भी ये गुजारिश पेश करना चाहते हैं और पंजाब इंतज़ामिया को भी ये पेश करना चाहते हैं कि हमारे पीक आवर्स को अगर आप बंद करेंगे तो 20 से 30% रेवेन्यू लॉस है। चेन स्टोर एसोसिएशन के दीगर रहनुमाओं ने हुकूमत और अदालत से मुतालबा किया है कि कारोबार के औकात कार 10 बजे मुकर्रर किए जाएं। हमारा माहौल और मुआशरा मुख्तलिफ है। सर्दियों में मगरिब और उसके बाद लोगों का निकलना होता लेट है, तो वो जब आ ही नहीं सकते मार्केट्स में तो किस तरह बाइंग करेंगे। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे और सारी जो रिटेल है इक्वली उसको खोले 10 o'clock। हम सिर्फ गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि FPCCI के साथ आप मुशावरत करें, बिजनेस के साथ मुशावरत करें और इस टाइमिंग को उस लेवल पे लेके आएं जो एक हमारी कोर्ट ने भी डिसीजन ले चुका हुआ है, तो उससे ये सारा का सारा पहिया चलेगा, वरना बहुत सारा नुकसान हो रहा है। स्मोक से कारोबार के औकात कार में कमी से लाहौर में रिटेल सेक्टर को गुज़श्ता दिनों में 5 अरब 40 करोड़ का नुकसान, जबकि हुकूमत को 1 अरब 20 करोड़ टैक्सेस में कमी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। और शिमाली वज़ीरिस्तान में सर्दी आते ही बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को परेशान कर दिया है। इलाके में गैस पाइपलाइन न होने से सर्दी से बचने के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम मौजूद नहीं। तफसीलात बता रहे हैं मालिक हबीब। जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान में 21 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी मुश्किलात से दुचार हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाइपलाइन कुदरती गैस घरों में मौजूद नहीं, इसलिए ज़्यादातर इन्हिसार बिजली पर ही करना पड़ता है। दूसरी जानिब बिजली लाइन की तारें ज़्यादा बोसीदा होने की वजह से बार बार कटती है, जिससे भी बिजली की फराहमी अक्सर मुअत्तल रहती है। दूर दराज इलाकों के मकीनों का कहना है कि इनके इलाकों में तो कई रोज़ बिजली गायब रहती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चूँकि शुमाली वज़ीरिस्तान में खुद कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद है, इसलिए ज़्यादातर इलाकों में पाइपलाइन कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन बनाई जाए ताकि वज़ीरिस्तानी अवाम की मुश्किलात में कमी आ सके।
पन्नू आकिल में कचरे के इलाके में डाकुओं ने पुलिस चौकी पर हमला करके एक पुलिस एहलकार को शहीद और एक को जख्मी कर दिया। हमले के बाद डाकू फरार हो गए। सखर पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने रात गए पन्नू आकिल के इलाके गेदपुर के कच्चे में अमन अमान के लिए कायम की गई पुलिस चौकी पर जदीद असलहे से हमला करके एक पुलिस एहलकार को शहीद और एक को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी कच्चे में डाकुओं के ताकुब में पहुंच गई। हमले में शहीद पुलिस एहलकार अरबेलो चाचड़, जख्मी एहलकार रजा मोहम्मद शामिल हैं। जख्मी एहलकार और लाश को तालुका अस्पताल पन्नू आकिल मुंतकिल कर दिया है। दिल दहला देने वाला पेश आया जिला मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में, जहां शौहर ने फायरिंग करके लेक्चरर बीजी को कत्ल कर दिया। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। डीएसपी न्यू सईदाबाद मंजूर लखी के मुताबिक मकतूल खातून अफशान राबिया जमाली ने 12 साल काबिल मामूजात कज़न इमदाद जमाली से पसंद की शादी की थी। वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बखर जमाली में टीचर थीं। मुलजिम के बीवी पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाने पर मियाँ बीवी के दरमियान 2 साल से झगड़ा चल रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए मटियारी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में कुएं की खुदाई के दौरान मट्टी का तोदा गिरने से 20 फीट गहरे गड्ढे में 2 मजदूर मट्टी तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने जदीद मशीनरी के जरिए कई घंटों के ऑपरेशन के बाद मजदूरों को बेहोशी की हालत में निकाल लिया। रेस्क्यू कंट्रोल बहावलपुर के मुताबिक कॉल मौसूल हुई कि 2 मजदूर कुएं की खुदाई कर रहे थे कि मट्टी का तोदा गिरने से दोनों मट्टी के नीचे दब गए हैं। 20 फीट गहरे कुएं से इन मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई की और जदीद मशीनरी और एक्सकेवेटर की मदद से कई घंटों की मेहनत के बाद रात गए मजदूरों को बेहोशी की हालत में निकाल लिया। मजदूरों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर मुंतकिल कर दिया गया। मजदूरों की हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है। औरत आज भी तशद्दुद का शिकार है। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद में घरेलू नाचाकी और मामूली बातों पर शादीशुदा ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में रवां साल घरेलू तशद्दुद का शिकार होकर 597 ख़वातीन दारुल उमान पहुंच चुकी हैं। मामूली बातों पर तशद्दुद का शिकार होने वाली हर खातून की अपनी अलग दास्तान है। मैं ना दलिया बना रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप ना कपड़े धो दो। मैंने बोला मैंने नहीं धोने, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो मैं दलिया बना रही थी, पकते दलिया में उन लोगों ने ना मेरा हाथ दे दिया। जो वो काम पे भी नहीं जाता था, यानी कि झगड़ा रोज ही करता था, मारता भी था। इंचार्ज दारुल उमान का कहना है कि तशद्दुद का शिकार होकर पनाह के लिए आने वाली खवातीन के तादाद में गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा हुआ है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन की मौजूदगी के बावजूद घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में कमी आने की बजाय इजाफा होना इंतहाई काबिल तशवीश है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। अफगानिस्तान और नेपाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि जनूबी अफ्रीका को वॉक ओवर मिला। गनी इंस्टीट्यूट क्रिकेट ग्राउंड डीएचए में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बनाए। कप्तान अब्बासी ने 4 चौकों की मदद से 44 रन स्कोर किए। शराफत ने 38 रन की इनिंग्स खेली। संदरवान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में श्रीलंका ने हदफ 12.3 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। चंदाना देशप्रिया ने 54 और दमित शानदारवान ने 49 नॉट आउट रन बनाए। शहीद स्पोर्ट्स सिटी में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश ने नेपाल के खिलाफ 67 रन से कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश की टीम 179 रन बनाकर आउट हुई। आरिफ हुसैन ने 54 रन की इनिंग खेली। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना सकी। भरत ढापा ने 31 रन स्कोर किए। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मुतालिक कराची में तकरीब का अहतमाम। तकरीब में सोशलिस्ट फेमिनिस्ट तहरीक और इससे पैदा होने वाली जद्दोजहद पर मुक़र्रीरीन ने इजहार ख्याल किया। वक़ास आलम अंगारी की रिपोर्ट देखिए। 25 नवंबर 1960 में लातीनी अमेरिका के मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक में 3 बहनों की उस वक्त के आमिर के खिलाफ जद्दोजहद और उसके नतीजे में उनके कत्ल को आज पूरी दुनिया बटरफ्लाइज की तहरीक के तौर पर याद करती है। उसी मुनासबत से होम बेस वुमेन्स वर्कर्स फेडरेशन के तहत कराची प्रेस क्लब में तकरीब का अहतमाम किया गया।
शुरका से गुफ्तगू करते हुए ट्रेड यूनियन रहनुमा नासिर मंसूर का कहना था कि डोमिनिकन रिपब्लिक और पाकिस्तान के हालात यकसा हैं, यहाँ भी ऐसी जद्दोजहद नागुज़ीर है। ये बटरफ्लाई सिस्टर जो हैं, ये जब मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ डोमिनिकन रिपब्लिक का नाम निकाल दो, पाकिस्तान कहो तो वो आपको बिल्कुल लगेगा ये वही बहनें हैं, अलग अलग हैं, शायद मारंग है, समी है, बाकी लोग हैं जो निकले हुए हैं, सूरत है, ससी है, सिंधु है, ये लोग निकले हुए हैं। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा सम्मीदीन बलोच का कहना था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी फेमिनिस्ट तहरीक बलोच तहरीक है, जिस कर्ब से बलोच औरत गुजरी है वो नाकाबिले बयान है। आज बलूचिस्तान की वो माएँ अपनी सकाफत, अपनी बुनियादी हकूक सियासी प्लेटफॉर्म्स पर हर शबे में सबसे आगे हैं, सबसे जो है सबके सामने वो ये दिखा रही हैं कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं एक पसमानदा इलाके से हूँ जहाँ मेरे सूबे को सबसे ज़्यादा कॉलोनाइज किया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन इंसानी हुकूक कमीशन असद भट्ट थे, जिनका कहना था कि हम अपनी सोच में ही जागीरदार हैं। हम लोग जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस सियासी निज़ाम में रह रहे हैं, वो निज़ाम जो है वो जालिमाना जागीरदाराना निज़ाम है, और जागीरदाराना निज़ाम, जागीरदाराना समाज ही बांटने के उस पर चलता है, गिरोहबंदी पे चलता है। दीगर मुकर्रीन में इंसानी हुकूक की रहनुमा सोरठ लोहार, प्रोफेसर असगर दश्ती, सिविल सोसाइटी रहनुमा महनाज रहमान शामिल थीं। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वक्कास आलम मंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। सिंध की कदीम तहजीब, तारीख, रिवायात और रस्म व रिवाज का तारुफ करवाता सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल अपने इख्तिताम को पहुँच गया। मेले की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ देही ख़वातीन के लिए रोज़गार का बड़ा जरिया साबित हुआ। देखिए कराची से वलीद अहमद की रिपोर्ट। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल 3 रोज तक सूबे की सकाफत, रिवायात और हुनर के रंग बिखेरता रहा। मेले में 90 से ज्यादा स्टॉल्स पर देही खवातीन ने अजरक, रली, सिंधी टोपी, दस्तकारी और हाथों से तैयार करदा अशिया पेश की। जहां सूबे का खुशनुमा चेहरा दुनिया ने देखा, तो वहीं देही खवातीन को रोजगार भी मयसर आया और शुरका ने फेस्टिवल के इनेकाद को दुरुस्त सिमत में मुस्बत कदम करार दिया। सिंध के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और एक मॉडर्नाइज तरीके से कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं ताकि आजकल की जो बच्चियां हैं उनके हिसाब से बना रहे हैं। जैसे हमारी जैकेट्स हैं, लेदर पर होती हैं, इस पर डेनिम पर हम बनाते हैं। तो लोग अपना कल्चरल का जितना भी सामान जो वो हाथों से बनाते हैं, बर्तन, हमारा जो सकाफती सारा जो एक प्रॉपर एक सिस्टम चल रहा है सिंध के अंदर, वो सारा यहाँ पे सेल आउट होगा। इस प्रोग्राम का मेन जो थीम है वो ये कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। इट्स गुड, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को यहाँ के दोनों का गैप फिल हो सके। मेले में देहात की थीम बनाई गई। कहीं चक्की पीसते, मक्खन बिलोते और सिलाई करते मुनाजिर थे, तो कहीं देहाती शादी की मंजरकशी। यूएई के सफीर हम्माद उबैद, कौंसल जनरल बकीत अतीक और सूबाई वज़रा ने फेस्टिवल का दौरा किया, हुनरमंदों से गुफ्तगू की और सकाफती अशिया खरीदी। रिवायती मौसीकी ने मेले की शान बढ़ा। 3 रोजा फेस्टिवल के अख्तिताम पर मुकामी गुलकारों ने सुर बिखेरे, जिन पर हाजरीन झूमते रहे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।